ये 6 चीज़ें आपको किसी ने नहीं बतानी, और अगर आप ये 6 बातें सीख गए तो आप यकीन जानें कि आप दावा दीवानी के एक्सपर्ट वकील होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकीलनामा के व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कोई शख्स एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड मुआहिदा, इकरारनामा, एक स्टाम्प पेपर लेके आता है, या एक इंतकाल उठा के लाता है, या एक फ़र्द लेके आता है, तो उसको देख के आपने कौन सा दावा उसके लिए करना है। अगर आज की वीडियो आप आखिर तक देखते हैं, कोई पोर्शन उसका मिस नहीं करते, तो आप यकीन जानें कि आप एक बेहतरीन सिविल लॉयर बन सकते हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में आपको बताएंगे कि अगर आपके सामने कोई भी शख्स एक ऐसा इंतकाल लेके आता है या ऐसी रजिस्ट्री लेके आता है कि जिसके मुताबिक वो शख्स एक ख़ास मखसूस प्रॉपर्टी का मालिक हो, चाहे वो एक मकान हो या ज़री ज़मीन हो या नहरी ज़मीन हो या उसकी कोई भी काइंड हो या प्लॉट हो या कॉलोनी हो, यानी जो भी उसकी फार्म हो, अगर वो शख्स आपके सामने एक ऐसा इंतकाल या ऐसी रजिस्ट्री लेके आता है या ऐसा स्टाम्प पेपर लेके आता है जो जिसने किसी शख्स के साथ लिखी हो और वो उसमें उसकी पूरी पेमेंट उसने की हो, तो ऐसा शख्स के पास अगर उसका कब्जा नहीं है, तो ऐसा शख्स के लिए आप कौन सा दावा करेंगे। तो हम आपको बताते हैं कि आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 के नीचे दावा करेंगे। अगर उस शख्स के पास कब्जा नहीं है और आपको कहता है कि वकील साहब, ये जो इंतकाल है, इंतकाल तो मेरे पास है, और ये रजिस्ट्री है या इंतकाल है या रजिस्ट्री है या गैर मुसद्दका एक स्टाम्प पेपर है, एक इकरारनामा उस पर लिखा हुआ है, और वो कहता है कि वकील साहब आप मुझे ये जो कब्ज़ा है ये दिला दें, तो याद रखें कि अगर वो ज़मीन मुश्तरका है, मुश्तरका खाते में है, या वो एक्सक्लूसिव ऑनर है, वाहिद मालिक है जो आपके पास आया है, दोनों सूरत हाल में आपने सेक्शन 8 का दावा करना है। सिर्फ एक सवाल करना है उसके ऊपर। वो सवाल ये होगा कि ये बताएं कि क्या इस ज़मीन का कब्ज़ा कभी आपके पास रहा है या नहीं रहा। अगर वो कह दे कि ज़मीन का कब्ज़ा मेरे पास था, कल परसों तरसों महीना पहले फ़लाँ शख्स जो है उसने मुझसे गैर कानूनी तौर पर मुझे बेदखल करके कब्ज़ा ले लिया है, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए आप ज़ेर दफ़ा 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दावा करेंगे। और अगर उस शख्स के पास वही कहता है कि मेरे पास कभी भी कब्ज़ा नहीं रहा इस ज़मीन का, तो आपने उस पर यह सवाल करना है कि अब ये बताएं कि जिस फ़र्द आप लेके आए हैं या जो रजिस्ट्री है उसमें जो खाते खसरे खतूनी वगैरह खेवट वगैरह लिखे हुए हैं, तो वो जो ज़मीन है क्या मौके के ऊपर उसकी जो किस्म है वो क्या है, क्या वो ज़री है, बारानी, नलचाई, यानी उस पर काश्त है, या वो कोई प्लॉटिंग है, कॉलोनी है, मकान है। यानी 2 सवाल आपके उस पर बनेंगे। पहला सवाल कि क्या आपका उस पर कब्ज़ा कभी भी रहा हुआ है कि नहीं। अगर कब्ज़ा कभी रहा था, 6 माह हो गए हैं कि उसने कब्ज़ा कोई और उससे छीन गया, तो ऐसी सूरत में 6 माह के अंदर आप उसके लिए सेक्शन 9 का दावा कर सकते हैं। बेदखली का दावा वो दावा होगा दावा दखलियाबी, यानी आपको उसमें दखल करे उस ज़मीन में या मकान में, और बज़रिया बेदखली मुखालिफ जो है। लेकिन अगर उसका जवाब ये है कि मेरा कब्ज़ा इस ज़मीन पर कभी नहीं रहा, तो ऐसी सूरत में याद रखें कि आपने उसके लिए ज़ेर दफ़ा 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दावा करना है। और ये जो दावा होगा ये इस हवाले से होगा, ये भी यही दखलियाबी है कि दावा दखलियाबी यानी मुझे दखल किया जाए बज़रिया बेदखली फ़लाँ शख्स, क्योंकि काबिज़ कोई तो होगा, चाहे वो इलीगल काबिज़ ना हो, लीगल काबिज़ हो। लीगल काबिज़ से मुराद ये है कि एक वक्त से काफ़ी अरसे से वो काबिज़ चला आ रहा है और आपको कभी बज़ोर बाजू उसने बेदखल नहीं किया, तो ऐसे शख्स का जो कब्ज़ा होगा वो लीगल तो होगा। तो इसको हटाने के लिए आप अगर आपका दावा है कि आपका जो रकबा है उसके आप वाहिद मालिक हैं, तो ऐसी सूरत में आपने तकसीम नहीं करना। सेक्शन 8 के नीचे 2 किस्म के दावे होते हैं,
एक आपका तकसीम का होता है और दूसरा आपका वाहिद खाते के लिए या वाहिद ओनरशिप के लिए, मलकियत के लिए आप मुखालिफ को बेदखल करने के लिए सिर्फ दावा करते हैं। तो अगर वो वाहिद मालिक है तो फिर आपने जिसका कब्ज़ा है सिर्फ उसको पार्टी बना के मुखालिफ के लिस्ट में और उसके ख़िलाफ़ आपने बेदखली का दावा करना है ज़ेर दफ़ा 8। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहता है कि मेरा खाता जो है जिस खेवट में या जिस खसरे में मेरी मलकियत है वो वाहिद नहीं है, मेरे साथ और लोग भी शरीक हैं, तो फिर आपने उससे ये कहना है कि जाएं और पहले मुफस्सिल फ़र्द अराज़ी बना के ले आए। ये जो रजिस्ट्री है ये तो मेरे साथ है, या ये इंतकाल जो है ये तो मेरे पास है, आप इस तरह करें, जाएं और दो चीज़ें आप बना के ले आएं। एक मुफस्सिल फ़र्द अराज़ी। मुफस्सिल फ़र्द अराज़ी हम उस फ़र्द को कहते हैं कि जिसमें तमाम मालिकान उस खेवट या उस खाते में जो भी मालिकान होंगे उन तमाम मालिकान का वो फ़र्द बना के लाएगा, उसमें तमाम के नाम होंगे, और एक फ़र्द वो लेके आएगा कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मलकियत होगी, उसको हम फ़र्द हिस्सा मुंतकिले का फ़र्द कहते हैं। तो दो किस्म के फ़र्द वो आपके पास लेके आएगा। तो अगर वो उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जवाब ये है कि ये जो अराज़ी है बेसिकली ये एक प्लॉटिंग है, ये कॉलोनी है, इस पे काश्त नहीं होती, या वो मकान है, तो ऐसी सूरत में इस शख्स के लिए आप ज़ेर दफ़ा 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सिविल कोर्ट में दावा करेंगे। लेकिन अगर इस शख्स का मौक़िफ़ ये है कि ये ज़मीन जो है यहाँ पे तो काश्त होती है, चाहे वो बारानी ज़मीन है, बारिश से काश्त होती है, नहरी है, ट्यूबवेल है, जो भी जिससे भी वो काश्त होती है, लेकिन अगर वो ये कहता है कि यहाँ काश्त होती है, तो ऐसे ही सूरत हाल में आपने उसके लिए सेक्शन 8 का दावा नहीं करना। अगर वो मुश्तरका खाते में है, बल्कि उसके लिए आपने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के नीचे दरख्वास्त देनी है तकसीम की, जो असिस्टेंट या एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर है या जो असिस्टेंट कलेक्टर है, एसी साहब हैं, उनकी अदालत में। तो अगर बिलफर्ज वो प्लाटिंग है तो फिर SRA के नीचे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 8 के नीचे आपने बेदखली का दावा करना है उनके लिए। ये था सेक्शन वो कि अगर कोई शख्स आपके पास कोई स्टाम्प पेपर, कोई रजिस्टर्ड डीड, कोई फ़र्द लेके आता है और उसमें उसकी मलकियत हो, और अगर उसमें कब्ज़ा उससे इलीगली लिया जाता है तो सेक्शन 8(9) का, और अगर कब्ज़ा उसके साथ कभी भी ना था तो सेक्शन 8 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। वाज़े हो गया दो किस्म के दावे। अब कोई भी आप शख्स आपके सामने कोई फ़र्द या रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर लेके आएगा तो बड़ी आसानी से आपको पता चल सकता है कि आपने कौन सा दावा करना है। पहले ही दो सवाल करने, कब्ज़ा आपके पास कभी रहा या नहीं रहा, अगर रहा तो, अगर नहीं रहा तो सेक्शन 9, नहीं रहा तो 8, और अगर 8 फिर दूसरा सवाल उस पे ये होगा कि ये बताएं कि ये जो ज़मीन है इसकी किस्म क्या है, प्लाटिंग है, कॉलोनी है, मकान है या काश्त की ज़मीन है। काश्त की ज़मीन है तो तकसीम AC के पास, प्लाटिंग है, मकान है, कॉलोनी है तो इसकी तकसीम सिविल कोर्ट के साथ ज़ेर दफ़ा सेक्शन 8 SRA। ये थे 8 और 9 ये हो गए। अब एक स्टाम्प पेपर आपके पास, एक इकरारनामा आपके पास सटा बयानामा का आता है। सटा बयानामा और बयानामे में क्या फ़र्क है कि अगर उस एग्रीमेंट के में ये लिखा है कि आपने तमाम पेमेंट उसको कर दी है तो यह बयानामा हुआ। अगर उसमें कुछ पेमेंट की हुई या कुछ पेमेंट बाकी है, उसकी डेट्स फिक्स है इकरारनामे में, तो सटा बयानामा है। तो अब मैं उस डॉक्यूमेंट का कह रहा हूँ, वो जो पहला डॉक्यूमेंट था उसमें पूरी पेमेंट हुई है, वो बयानामे का था, उसके दो किस्म के सूट सेक्शन 8 और 9 के हो गए। अगर उसमें पेमेंट बाकी है तो ऐसा स्टाम्प पेपर या एग्रीमेंट आपके पास आता है, तो ऐसी सूरत में आपने इस शख्स के लिए ज़ेर दफ़ा 12 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट दावा करना है। वो क्या है? वो दावा तकमील मुआहिदा का है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा है। आपने अब उसके मुखालिफ पे ये दावा करना है कि जो एग्रीमेंट है इसकी ये मेरे साथ मुआहिदे की तकमील करे,
इसके जो टर्म्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि फ़लाँ तारीख को इसने पेमेंट लेनी है और मुझे ज़मीन का इंतकाल और रजिस्ट्री और कब्ज़ा देना है, तो आपने उस पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या तकमील मुआहिदा का दावा करना है और उसमें जज साहब से ये इस्तदा करनी है कि मुझे इससे ये पेमेंट मुझसे ये ले और मुझे इस ज़मीन का इंतकाल और रजिस्ट्री करा के दे दे। तो ये तीसरा किस्म हो गया कि अगर आपके पास एक स्टाम्प पेपर आता है, एक एग्रीमेंट लाते हैं और वो एग्रीमेंट टू सेल है या जिसको उर्दू में सटा बैनामा कहते हैं, तो ऐसी सूरत में सेक्शन 8 और सेक्शन 9 का दावा आपने नहीं करना, बल्कि उसके ख़िलाफ़ आपने सेक्शन 12 का तकमील मुआहिदा का दावा करना है। फिर चौथी किस्म ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो आपसे कहता है कि वकील साहब मैंने ये एग्रीमेंट लिखा था फ़लाँ शख्स के साथ या ये रजिस्ट्री की थी फ़लाँ शख्स के साथ और अब उसने फ़लाँ पॉइंट में मुझे धोखा दिया है, जो टर्म्स लिखे हैं उसका फ़लाँ शिक जो है ये इसने मुझे धोखा दिया है, अब इस वजह से मैं इसको कैंसिल कराना चाहता हूँ, वो इस शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतरा, तो इसके लिए आपने सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा करना है। और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 39 के नीचे आप इसके लिए दावा करेंगे, दावा मनसूखी दस्तावेज़, कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का दावा करेंगे। ये याद रखें कि हमारे आला अदालतों की जजमेंट्स की रूह से इंतकाल जो है वो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनीशन में नहीं आता, तो इंतकाल को आपने सेक्शन 39 के ज़रिए कैंसिल नहीं करवाना। उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा। तो सेक्शन 39 के नीचे आपने कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी मुआहदे को, किसी भी बैनामा को कैंसिल कराना हो तो फिर सेक्शन 39 के लिए अपने मौक़िल के लिए दावा मनसूखे दस्तावेज़ करेंगे। जो पांचवी हमारी काइंड है वो है दावा इस्तिक़रारिया या डेक्लरेटरी सूट। ये है हमारे सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। अब अगर आपके सामने एक शख्स एक ऐसा एग्रीमेंट लेके आता है और एक ऐसा इंतकाल लेके आता है, दोनों सूरत हाल में, चाहे एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, एक इंतकाल है जो मुसद का इंतकाल है वो लेके आता है आपके पास, तो दोनों सूरत हाल में अगर वो आपको कहता है कि वकील साहब ये जो एग्रीमेंट है, ये जो बैनामा मुआहिदा है या ये जो इंतकाल है, अब वो कोई भी हो सकता है, वो बे का भी हो सकता है, वो तोहफे का भी हो सकता है, हिबा तमलीक का भी हो सकता है, वो तबादले का भी हो सकता है, और वो क्लाइंट आपको कहता है कि वकील साहब ये जो इसके ऊपर अंगूठे दस्तखत हैं ये मेरे नहीं हैं या मेरे वालिद साहब के नहीं हैं या मेरी वालदा साहिबा के नहीं हैं, तो अब ये जो हुआ है ये तमाम प्रोसीडिंग ही फ्रॉड है। तो अब अगर फ्रॉड की बुनियाद पे आपके पास कोई क्लाइंट आता है, इससे पहले तमाम जो चीज़ें थी वो जेन्युइन थी, यहाँ आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि ये फ्रॉड हुआ है, सारा प्रोसेस ही फ्रॉड हुआ है, ये अंगूठे दस्तखत, ये एग्रीमेंट कभी नहीं लिखे गए, ये इंतकाल कभी दिया ही नहीं गया, आप इसको मनसूख करें। अब इसकी मनसूखी आपने सेक्शन 39 के नीचे नहीं मांगनी, क्योंकि सेक्शन 39 के नीचे जो मनसूखी है उसमें आपने उस एग्रीमेंट को पहले तस्लीम करना है, उसके एक शिक पे अगर आपको एतराज़ है कि वो उसकी पासदारी नहीं करता या उधर फ्रॉड किया है, तब जाके आप उसको सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे चैलेंज करते हैं। अगर आप उस एग्रीमेंट आपका क्लाइंट कहता है या उस इंतकाल की वजूद से इनकारी है और वो फ्रॉड एलेज कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आपने डेक्लरेशन करना है, दावा इस्तिक़रारिया करना है। ये याद रखें, आपने कहना है, ये सेक्शन 42 है, आपने लिखना है जज साहब के लिए कि दावा इस्तक़रार हक बदी करारदाद के एग्रीमेंट मुआहिदा मोरखा फ़लाँ फ़लाँ या इंतकाल नंबर इतने मोरखा फ़लाँ फ़लाँ जाली, फ़र्ज़ी, जाली, बनावटी, खुद साख्ता, मन घड़त है और ये यानी उसका आपके हुकूक पे गैर मौसर है और उसको कैंसिल किया जाए। अब और मतलब है कि आपने अब इसकी कैंसिलेशन डेक्लरेशन के ज़रिए मांगनी है। तो डेक्लरेशन और सेक्शन 39 और सेक्शन 42 की वजाहत मेरे ख्याल में आपके लिए हो गई है कि अगर एग्रीमेंट जेन्युइन है, आप मानते हैं, तो सेक्शन 39 उसकी कैंसिलेशन, अगर जेन्युइन नहीं है, वो एग्रीमेंट ही फोर्ज्ड है, बोगस है, तो फिर सेक्शन 42 के नीचे आपने उसकी कैंसिलेशन मांगनी है।
ये थे 5 किस्म के दावाजात। अब जो लास्ट किस्म का दावा है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे माशरे में, वो है कि अगर आपके पास कोई शख्स आता है और वो कहता है कि मेरा तो कब्ज़ा है ज़मीन के ऊपर, ये मेरी रजिस्ट्री है या ये मेरा इंतकाल है, ये फ़र्द है, आप वकील साहब वो फ़लाँ शख्स मुझे तंग कर रहा है, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि वो आज रात कल दिन ये मुझसे कब्ज़ा ले लेगा, आज कल में हर दिन मुझे ये खौफ होता है कि वो आके मुझसे कब्ज़ा ले लेगा, बेदखल कर देगा। वो क्लेम रख रहा है ज़ुबानी, आपके पास डॉक्यूमेंट्री हैं या उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोर्ज्ड हैं, आपके पास जेन्युइन हैं, तो वो आपसे कहता है कि वकील साहब ऐसे शख्स के लिए ख़िलाफ़ मुझे कोई स्टे लेके दें, कोई कोर्ट की डिग्री लेके दें। तो आपने जो दावा करना है ऐसे शख्स के लिए वो है सेक्शन 54 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। इसको हम कहते हैं परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन का दावा, या जिसको हम सदूर हुक्म इम्तिनाई कहते हैं, हुक्म इम्तिनाई दवामी। तो ये परमानेंट इंजंक्शन होगी। इंजंक्शन हम स्टे को कहते हैं। आप अदालत से ये कहते हैं कि जज साहब इस शख्स के हक़ में आप ऐसी स्टे जारी करें जो मतलब है कि देरपा है, जो दावे में आप डिग्री करके फॉर लाइफ जो है उसके लिए आप ये स्टे कर दें कि वो शख्स जो है इसकी इस प्रॉपर्टी के ऊपर कभी भी कब्ज़ा ना करे, इसको बेदखल ना करे। तो ये सेक्शन जो ये स्टे आप मांगेंगे कि जो फॉर लाइफ स्टे होगी उसको आप ज़ेर दफ़ा सेक्शन 54 परमानेंट मैंडेटरी इंजेक्शन या उर्दू में सदूर हुक्म इम्तिनाई दवामी जो है वो मांगेंगे और उसका दावा करेंगे। तो आज के इस वीडियो से 6 किस्म के दावाजात, तकरीबन यही दावाजात हैं, इससे हट के शुफे वगैरह के दावे होते हैं, रेंट के दावे होते हैं, यानी मतलब बेसिकली रेंट के तो दरख्वास्तें होती हैं, दावे की तरह चलते हैं, हम अमूमन अवाम इसको दावे ही समझते हैं। तो ये स्पेसिफिक 6 किस्म के आज जो बेसिक दावाजात हैं, अगर आप इन वजूहात को समझ लें एक दफ़ा, आपको कभी भी सिविल सूट्स में कोई मसला नहीं होगा। एक आपका जो है वो रजिस्ट्री है, फिर एक दफ़ा हम इसको रिपीट करते हैं। पहला आपका सेक्शन 8 का दावा है, अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री लेके आता है या इंतकाल लेके आता है और आप इसके मालिक हैं, और चाहे आप उसमें जुज़वी मालिक हैं, मुकम्मल मालिक हैं, तो आप दोनों सूरत हाल में जो है सेक्शन 8 का दावा कर सकते हैं। अगर आपके पास कभी कब्ज़ा नहीं रहा अपने क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट के पास कभी कब्ज़ा रहा है तो आप सेक्शन 9 का दावा कर सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उसकी बेदखली का। तीसरा दावा है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। आपके पास सटा बैनामा या एग्रीमेंट टू सेल आया, क्लाइंट आपका कहता है कि ये जो एग्रीमेंट है इसमें कुछ पेमेंट मैंने करनी है, कुछ की हुई है, वो मुझसे पेमेंट नहीं ले रहा, कब्जा मुझे देता नहीं है, रजिस्ट्री इंतकाल करके देता नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपने उसके लिए बाकी कोई दावा नहीं करना, तकमील मुआहिदा का दावा करना है, दावा तकमील मुआहिदा। फिर चौथी किस्म हमारे पास ये है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, एक एग्रीमेंट लेके आते हैं, एक रजिस्टर्ड डीड लेके आते हैं, बैनामा लेके आते हैं, इकरारनामा लेके आते हैं, और आप जो है आपको कहता है वकील साहब इसकी फ़लाँ शिक में इसने मुझसे फोर्जरी की है, या वो उसने मुझे धोखा दिया है, या वो इस एग्रीमेंट की पासदारी अब नहीं की इसने उस वक्त के अंदर। तो अब आप उस डॉक्यूमेंट को बतौर जेन्युइन तस्वर करके जब आप उस पर दावा करेंगे उसकी कैंसिलेशन के लिए, तो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सेक्शन 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के नीचे उसके लिए दावा करेंगे। फिर जब अगर आपके पास एक शख्स आता है और ये कहता है कि वो डॉक्यूमेंट ही फोर्ज्ड है, ना उस आपके अंगूठे हैं ना दस्तखत है, ये जो डॉक्यूमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट हुआ है, ये फोर्ज्ड है, ये इंतकाल है, ये फोर्ज्ड है, ये बोगस है, तो फिर ऐसी डॉक्यूमेंट को वो कहते हैं कि वकील साहब मेरे लिए कैंसिल कराएं, तो आप उसकी कैंसिलेशन जो है सेक्शन 39 के अंदर नहीं मांगेंगे, बल्कि सेक्शन 42 के नीचे उसकी कैंसिलेशन मांगेंगे। और फिर एक शख्स आपके पास आता है, उसके पास एक ज़मीन की मलकियत है और वो ये कहता है कि फ़लाँ शख्स के पास कुछ भी नहीं है, ज़ुबानी दावेदार है, मुझे डर है कि वो मुझे बेदखल कर देगा बज़ोर बाजू, तो आप मुझे उसके ख़िलाफ़ स्टे लेके दें। तो ऐसी सूरत में आप उसके लिए जो दावा करेंगे वो दावा होगा सेक्शन 54 का, दावा सदूर इम्तिनाई का, परमानेंट मैंडेटरी इंजंक्शन का। तो ये थे 6 किस्म के मुख्तलिफ दावाजात। उम्मीद है आज की इस वीडियो को अगर 2-3 दफ़ा आप रिपीट करके सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको ज़िंदगी में भी कभी किसी
मसले का सामना दरपेश नहीं होगा और आपको किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और यही मसाइल हैं हमारे माशरे में जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यही 6 किस्म की 99% लिटिगेशन जो है इन 6 किस्मों में ही फॉल करती है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपकी काफ़ी रहनुमाई हुई होगी। अगर आपको आज की इस वीडियो पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।